पूरा में आप दे सकता है। आप जो है 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर यह चीज का सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म ही नहीं होगी। जी हां भक्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई वखाई जाती है, यह 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। महिलाएं 15 फरवरी महाशिवरात्रि का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख संपत्ति के लिए रखती हैं और कुमारी कन्या भी इस व्रत को रख सकती हैं। जिसे एक सबके प्रति अच्छे वर की तलाश है वह इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि स्वयं माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा था। वैसे तो यह हर कोई रख सकता था, लेकिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं। पूजा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मगर आप 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। आज मैं जिन चीजों को खाने की बात करने वाला हूं, उन चीजों को खाने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों, महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे लोगों को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखें। देखकर भक्तों, यह महाशिवरात्रि पूरे के पूरे 140 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन भले ही कुछ मत खाना, पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ में भक्तों, महाशिवरात्रि पर आपको यह 5 काम नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें महाशिवरात्रि के खास दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में महाशिवरात्रि के दिन ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही भक्तों, कई भक्त मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, शिवलिंग पर चला हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है और इसको खाने का नियम क्या है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हम आपको जो भी ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं वह पूरी तरह से मुफ्त है। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बस आप तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे एक निवेदन करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट छांट बीच बीच से देखते हैं। याद रखें, आधा अधूरा देखकर जीवन में सफलता नहीं मिलती। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने फायदे के लिए इसे पूरा समझें। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज जरूरी खा लेना चाहिए। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों, इस बार की शिवरात्रि पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद महाशिवरात्रि ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और महाशिवरात्रि का पावन पर्व
हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको महाशिवरात्रि की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। फरवरी माह में आने वाली महाशिवरात्रि 2026 का पावन पर्व रविवार 15 फरवरी 2026 को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पड़ रही है, जिसे भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भक्तजन महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और संकल्प लेकर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो जाते हैं। यह व्रत फलाहार या निराहार रहकर संयम और शुद्ध आचरण के साथ किया जाता है। महाशिवरात्रि की रात्रि को विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि यही वह दिव्य रात्रि मानी जाती है जब शिव शक्ति का मिलन हुआ था, और इसी कारण रात्रि जागरण कर 4 प्रहरों में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, जिसमें निश्चित काल की पूजा सर्वाधिक शुभ होती है। पूजा विधि में शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, भस्म, चंदन, धूप, दीप अर्पित किए जाते हैं तथा AUM नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप किया जाता है। रात्रि भर भजन कीर्तन, ध्यान और शिव स्तुति करने से साधक के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और मन, बुद्धि तथा आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। व्रत का पारण अगले दिन सोमवार 16 फरवरी 2026 को प्रातःकाल शुभ समय में स्नान पूजन के पश्चात किया जाता है, जिसमें पहले भगवान शिव को भोग अर्पित कर फिर अन्न या फल ग्रहण किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट, रोग, भय और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं तथा उसे सुख, शांति, समृद्धि और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही महाशिवरात्रि का परम उद्देश्य और आध्यात्मिक महत्व है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस खास अवसर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि शिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि के व्रत के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं। शिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। इससे ना सिर्फ आपकी पूजा का महत्व खत्म हो सकता है, बल्कि कुछ भी गलत हो सकता है। इस दिन सोने से बचें, क्योंकि देर तक सोने से आपके भाग्य में बाधा आ सकती है और भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवानों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े पहनने से बचें। इस दिन जितना हो सके भगवान या लाल रंग के कपड़े पहनें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा गलती से भी इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ का क्रोध आपके ऊपर पड़ सकता है। महाशिवरात्रि के दिन जितना हो सके दान करें। यह ना सिर्फ आपके पुण्य को बढ़ाता है, बल्कि भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आप पर बनी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव को कौन सी ऐसी चीज चढ़ा सकते हैं जिससे वह आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो इस ज्ञान को अच्छे से समझें और इस महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत के साथ सही तरीके से मनाएं। साथ ही भक्तों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इस महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो यह बातें गांठ बांध लें। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर कुछ चीजें भूल कर भी मत चढ़ाएं, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका व्रत टूट सकता है, बल्कि आपको जीवन भर बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है।
अगर आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। पहली चीज, तुलसी। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह भगवान विष्णु के सालग्राम की पूजा में प्रयोग की जाती है। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यदि आप तुलसी चढ़ाते हैं तो यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। दूसरी चीज, सिंदूर। सिंदूर एक श्रृंगार की वस्तु है जिसे सभी देवी देवियों को चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और महाकाल के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस श्रृंगार के पाप का भागीदार प्रकार का पाप कभी मत करना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस पर क्रोधित हो सकते हैं। तीसरी चीज, काले कपड़े। महाशिवरात्रि के दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने। काले कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद में रुकावट डाल सकता है और यह अपशकुन माना जाता है। खासकर मंदिर में काले कपड़े पहनकर प्रवेश ना करें। चौथी चीज, हल्दी। हल्दी का प्रयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। यह सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, जो भगवान भोलेनाथ की साधना में विघ्न डाल सकती है। पांचवी चीज, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को भगवान ब्रह्मा के झूठ का समर्थन करने के कारण भगवान भोलेनाथ ने सादराप दिया था, इसलिए केतकी के फूल को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। छठवीं चीज, नारियल पानी। शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता, इसे अपशकुन माना जाता है, इसलिए इसे भूलकर भी ना चढ़ाएं। सातवीं चीज, शंख से जल। शंख भगवान विष्णु के लिए है। शंख से विष्णु भगवान की पूजा होती है और शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित करना गलत होता है। शंख जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक ना करें। आठवीं चीज, तिल। तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए तिल भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं किया जाता, इसे शिव पूजा में वर्जित माना जाता है। नौवीं चीज, टूटा हुआ चावल। भगवान भोलेनाथ को हमेशा साबुत और शुद्ध चावल अर्पित करें। टूटा हुआ चावल अशुद्ध होता है और यह शिव पूजा में विघ्न डाल सकता है। खासकर शिवरात्रि पर इस बात का खास ध्यान रखें ताकि आपके व्रत का फल आपको पूरा मिले। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग में कौन कौन सी चीजों को चढ़ाना चाहिए। इन चीजों को चढ़ाने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। पहली चीज, गंगा जल। गंगा जल भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत पवित्र है। गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, जिससे मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज, गन्ना या गन्ने का रस। गन्ने का रस बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसे भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना शुभ है। यह प्रेम के देवता कामदेव का धनुष भी माना जाता है, इसलिए गन्ने का रस भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। तीसरी चीज, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और यह विशेष फलदायी माना जाता है। चौथी चीज, धतूरे का फूल। धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। यह सफेद रंग का होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धतूरे का फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। पांचवी चीज, चांदी के नाग नागिन। महाशिवरात्रि पर चांदी के नाग नागिन के जोड़े भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। यह नाग दोष को समाप्त करता है और घर में सुख शांति लाता है। छठवीं चीज, धतूरे का फल। इसे अर्पित करने से शत्रुओं का भय दूर होता है और धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। सातवीं चीज, भांग।
भगवान भोलेनाथ ने हल्लाहल विष का सेवन किया था और इसीलिए भांग भगवान को प्रिय है। शिवरात्रि पर भांग के पत्तों को दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इन चीजों को ध्यान में रखकर अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होगा। महाशिवरात्रि का यह अवसर आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए। महाशिवरात्रि हमारे हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और यह दिन हर एक बूंद गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। शिवरात्रि के इस पावन दिन का खास महत्व है क्योंकि भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है, जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और सिर्फ एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि भगवान भोलेनाथ का गुस्सा भी जल्दी भड़क सकता है, इसलिए इस दिन पूजा करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी पूजा सही तरीके से हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। अब अगर आप महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने का उद्देश्य शुद्धता और भक्ति है और इसे सही तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप केवल फलाहार करें, जैसे ताजे फल, साबूदाना, आलू, कचालू और सेंधा नमक का सेवन करें। यह आहार शुद्ध और हल्का होता है जो आपके व्रत को पूरी तरह से सफल बनाता है। इसके अलावा आप दूध, चाय और मिठाई का सेवन भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार, मदिरा या तामसिक आहार लेना वर्जित है। भगवान भोलेनाथ को पवित्र आहार ही अर्पित किया जाता है। यह दिन विशेष रूप से भक्ति और साधना का दिन होता है, इसलिए आपको हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में विशेष रूप से यह भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा पूजा में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं भगवान भोलेनाथ की पसंद के अनुसार हों। भगवान को प्रिय वस्त्र सफेद या लाल रंग के होते हैं और इस दिन सफेद या लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहनना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन इस दिन विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा रात्रि के चारों पहर में की जाती है। इस दिन पूजा का महत्व बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हर एक पहर में भगवान भोलेनाथ की पूजा और ध्यान करें। इस दिन आप जो भी आहार लें वह शुद्ध, सरल और रा भक्ति से परिपूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी पूजा पूरी तरह से शुद्ध हो और आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सही तरीके से व्रत करें और पूजा करें। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या क्या खाना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही खास है और इस दिन व्रत रखने का अलग ही महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने वालों को कुछ खास चीजें खानी चाहिए जिससे उनका व्रत पूरा और सफल हो सके। आइए जानते हैं इस दिन के बारे में कुछ अहम बातें जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। शिव पुराण में एक खास बात बताई गई है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने वाले को धतूरे का सेवन जरूर करना चाहिए। चाहे तो थोड़ा सा खाएं, लेकिन इसे जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा माना जाता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन भांग भी खानी चाहिए, क्योंकि भांग भगवान खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अब भांग के सेवन का महत्व यह है कि यह ना सिर्फ शरीर को आराम पहुंचाता है, बल्कि यह वृत्ति के मन को शांति भी देता है।
यदि आप भांग का सेवन नहीं कर सकते तो कम से कम इसका थोड़ा सा स्वाद ले लें, ताकि आपके व्रत में कोई कमी ना रह जाए। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस दिन जितना हो सके शुद्धता बनाए रखें और व्रत को पूरी श्रद्धा से करें। इससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले, इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक आहार जैसे मांसाहार, मदिरा या कोई भी नशे वाली चीजें वर्जित हैं। इस दिन केवल शुद्ध और हल्का आहार ही करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत एक साधना है जिसमें शरीर को शुद्ध और मन को एकाग्र रखने की आवश्यकता होती है। व्रत के दौरान आपको पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, इसलिए आप फलाहार के साथ साथ कुछ प्राकृतिक जूस का सेवन भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अनार या संतरे का जूस पी सकते हैं, क्योंकि यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन गन्ने का काजूस पीने से बचें, क्योंकि यह इस दिन के व्रत में उचित नहीं माना जाता। भक्तों, अगर आप फलाहार करते हैं तो इस दिन सेब, संतरा, पपीता, केला जैसे ताजे फल खा सकते हैं। यह फल ना सिर्फ शरीर के लिए पोषक होते हैं, बल्कि इनसे आपको मानसिक शांति भी मिलती है, जो इस दिन के व्रत में बेहद जरूरी है। इसके अलावा आप साबूदाना, आलू, कचालू और सेंधा नमक का भी सेवन कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि महाशिवरात्रि के दिन शरीर को शुद्ध और हल्का रखने की कोशिश करें, ताकि आप पूरी तरह से पूजा और व्रत में ध्यान लगा सकें। इस दिन व्रत रखने का असली उद्देश्य सिर्फ भौतिक आहार से दूर रहना नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पित होना है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन ध्यान रखें कि जो भी चीजें आप खाते हैं वह शुद्ध और हल्की होनी चाहिए। कोई भी ऐसा आहार ना खाएं जो आपके व्रत को अधूरा कर दे। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय अपने मन को शुद्ध और एकाग्र रखें, ताकि आपको इस व्रत का पूरा फल मिल सके। भक्तों, यदि आप महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का सेवन करते हैं तो इससे भी बहुत लाभ होते हैं। बेलपत्र बुखार में बहुत मददगार होता है। अगर आपको बुखार है तो बेलपत्र का सेवन करने से इस शरीर को ठंडक मिलती है और बुखार में राहत मिलती है। दूसरा, यह मधुमेह के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। बेलपत्र का नियमित सेवन रक्त में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। चौथा, बेलपत्र मुंह के छालों और पेट की गर्मी को भी शांत करता है। अगर आपको पेट में जलन या मुंह में छाले हैं तो बेलपत्र का सेवन फायदेमंद साबित होता है। पांचवा, बेलपत्र खून को साफ करने में मदद करता है। यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और खून को शुद्ध करता है। आखिरकार, बेलपत्र सूजन को भी कम करता है। यदि शरीर के किसी हिस्से में सूजन हो तो बेलपत्र के सेवन से सूजन में आराम मिलता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन, दिव्य और रहस्यमय पर्व है, जिसे देवों के देव महादेव भगवान शिव की आराधना एवं उपासना हेतु बड़े ही श्रद्धा, आस्था और भक्ति भाव से मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और मान्यता है कि इसी पवित्र रात्रि में भगवान शिव का ब्रह्मांडीय अवतरण हुआ था तथा उन्होंने माता पार्वती के साथ दिव्य विवाह किया था। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण, चेतना के उत्थान और अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर होने का पवित्र अवसर है। इस रात्रि को शिव और शक्ति के मिलन का महायोग माना जाता है, जहां साधक उपवास, रात्रि जागरण, रुद्राभिषेक और मंत्र जाप के माध्यम से अपने पापों का क्षय कर पुण्य की प्राप्ति करता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के समस्त कष्ट, रोग, भय और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं तथा सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। महाशिवरात्रि हमें वैराग्य, संयम, तप और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और यह सिखाती है कि शिव तत्व को जीवन में धारण कर ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है।
यदि आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी यह पावन और महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ऐसे ही धर्म भक्ति और सनातन संस्कृति से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि भगवान शिव की कृपा से जुड़ी हर नई और विशेष जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सावधान, 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि पर अगर आपने गलती से भी अपने घर में ये 3 चीजें बनाकर खा ली तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिख दी है। जी हां, शिव पुराण के अनुसार ये 3 ऐसी चीजें हैं जो उस रात भूलकर भी रसोई में नहीं होनी चाहिए, वरना महादेव की कृपा नहीं बल्कि उनका क्रोध बरसेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये मामूली दिखने वाली सब्जियां आपके हंसते खेलते परिवार को सड़क पर ला सकती हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सवाल आपके घर की सुख शांति का है। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में अभी के अभी लाल रंग से मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह कोई साधारण महाशिवरात्रि नहीं है। शास्त्रों की गणना और ग्रह नक्षत्रों का ऐसा दुर्लभ संयोग करीब 700 साल बाद बन रहा है। लेकिन ठहरिए, अगर आप सोच रहे हैं कि केवल मंदिर जाकर जल चढ़ा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। कि केवल मंदिर जाकर जल चढ़ा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। शिव पुराण के रुद्र संगीता में स्पष्ट लिखा है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आपके घर की रसोई में ये 3 सब्जियां गलती से भी बन गईं या काट भी ली गईं तो महादेव का तीसरा नेत्र नहीं खुलता, बल्कि आपके घर का विनाश शुरू हो जाता है। जी हां, आपने सही सुना। कंगाली ऐसे दरवाजे खटखटाएगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 3 अभिशप्त सब्जियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस महाशिवरात्रि पर जहर के समान है। और सुनिए, जो तीसरी सब्जी है ना, वह तो हर भारतीय घर में रोज बनती है और वही आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जो आपको और आपके परिवार को आने वाले भारी संकट से बचा सकता है? इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यहां बात सिर्फ व्रत की नहीं है, बात आपके घर की सुख शांति और समृद्धि की है। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि 15 फरवरी 2026 इतना खास क्यों है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर मकर राशि में एक ऐसा त्रिग्रही योग बन रहा है जो सीधा भगवान शिव के रौद्र रूप से जुड़ा है। जब भी ऐसा योग बनता है तो पृथ्वी पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। ऐसे समय में हम जो खाते हैं वह सीधा हमारे मन और भाग्य पर असर डालता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का स्रोत है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यह कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यह कहावत एक नियम बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जियां तो प्रकृति की देन है, फिर वो अशुभ कैसे हो सकती हैं? तो आपको बता दूं कि आयुर्वेद और गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो तामसिक गुणों से भरी होती हैं। शिवजी वैरागी हैं, उन्हें सात्विकता पसंद है। इस दिन वातावरण में शिव तत्व की प्रधानता होती है। अगर आप उस दिन तामसिक भोजन पकाते हैं तो आप सीधे तौर पर उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने घर में आने से रोक देते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप आग में घी डालने की जगह पानी डाल दें। तो चलिए बात करते हैं पहली सब्जी की, जिसे देखकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन शास्त्रों में इसे महाशिवरात्रि के दिन घर में लाना भी वर्जित माना गया है। वो सब्जी है बैंगन। जी हां, चौंकिए मत बैंगन को लेकर। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही कड़ा नियम है। कार्तिक मास और विशेष तिथियों पर बैंगन खाना मना है, लेकिन महाशिवरात्रि पर तो इसे छूना भी पाप माना गया है। क्या आप जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हैं। आध्यात्मिक कारण यह है कि बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इसमें बीज बहुत अधिक होते हैं और यह मन में चंचलता और वासना को बढ़ावा देता है। शिवरात्रि की रात संयम और साधना की रात है। हमें अपने मन को स्थिर करना होता है ताकि हम शिव तत्व से जुड़ सकें। अगर आप इस दिन बैंगन की सब्जी बनाते हैं या उसका भरता बनाते हैं
तो आपके घर के सदस्यों के मन में क्रोध और आवेश बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होंगे और जहां क्लेश होता है वहां से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस मौसम में बैंगन में कीड़े होने की संभावना सबसे अधिक होती है और शिवरात्रि पर हम जो भी खाते हैं वह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अगर अनजाने में भी आपने अशुद्ध भोजन कर लिया तो आपका पूरा व्रत और पूजा खंडित हो सकती है। इसलिए गांठ बांध लीजिए कि 15 फरवरी को बाजार से सब्जी लाते समय बैंगन की तरफ देखना भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी सब्जी की, जो बैंगन से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। यह सब्जी सीधे तौर पर शनि और राहु से जुड़ी है और शिव जी की पूजा में इनका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। यह सब्जी है मूली। शायद आपको यह जानकर हैरानी हो रही होगी। आप कहेंगे कि मूली तो सलाद है, सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन रुकिए, हम यहां सेहत की नहीं, हम यहां ऊर्जा और तरंगों की बात कर रहे हैं। मूली को एक तीखी गंध वाली सब्जी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भोजन में तीव्र गंध हो वह राक्षसी भोजन की श्रेणी में आता है। महाशिवरात्रि की रात को काल रात्रि भी कहा जाता है। इस रात को नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय होती हैं। जब आप घर में मूली काटते हैं या पकाते हैं तो उसकी गंध से घर का वातावरण भारी हो जाता है। यह गंध सकारात्मक ऊर्जा को काट देती है। शिव पुराण के अनुसार महादेव को वह चीजें अर्पित की जाती हैं जो शीतलता प्रदान करें, जैसे दूध, दही, चंदन। मूली की तासीर और गंध दोनों ही उग्र हैं। अगर आपने इस दिन मूली के पराठे या सब्जी बनाई तो समझ लीजिए कि आप अपने घर में बीमारी को न्योता दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मूली खाने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और वह ऐसे गलत निर्णय ले सकता है जिसका पछतावा उसे साल भर करना पड़ेगा। क्या आप चाहेंगे कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर दे? नहीं ना। इससे पहले कि मैं आपको तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सब्जी के बारे में बताऊं जो आपके घर में कंगाली ला सकती है, मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हम तो व्रत नहीं रख रहे हैं, हम तो खा सकते हैं। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। महाशिवरात्रि का प्रभाव पूरी सृष्टि पर होता है, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। अगर आप उस दिन घर में रसोई जला रहे हैं तो नियमों का पालन करना पूरे परिवार के लिए अनिवार्य है। घर का एक सदस्य भी अगर नियम तोड़ता है तो उसका दोष पूरे परिवार को लगता है। अब समय आ गया है उस तीसरी सब्जी के बारे में जानने का जिसके बिना शायद आपका खाना अधूरा लगता है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यह सब्जी नहीं बल्कि साक्षात दरिद्रता है, और वह प्याज और लहसुन। आप कहेंगे कि यह तो हमें पता है, लेकिन रुकिए, इसमें गहरा रहस्य है जो आपको नहीं पता। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ व्रत वाले को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि शिवरात्रि के दिन इन चीजों का घर में होना भी अशुभ है। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब राहु का सिर काटा गया था तो उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरी थी, जिनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसलिए इनमें रोग तो ठीक करने के गुण हैं, लेकिन इनका स्वभाव राक्षसी है। महाशिवरात्रि पर ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि हमारा शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए एक रिसीवर की तरह काम करता है। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है जो हमारे शरीर में आलस्य, अज्ञान और क्रोध पैदा करते हैं। अगर आप इस दिन छोले पनीर या कोई भी ऐसी सब्जी बनाते हैं जिसमें प्याज लहसुन का तड़का लगा हो तो आप शिव की कृपा से वंचित रह जाएंगे। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। एक और चीज है जिसे अक्सर लोग सब्जी समझकर पका लेते हैं, और वह है मसूर की दाल। हालांकि यह दाल है,
लेकिन इसे सब्जी की तरह ही भोजन में गिना जाता है। शिव पुराण में मसूर की दाल को गौरक्त के समान माना गया है। इस दिन मसूर की दाल बनाना या खाना महापाप है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम खाएं क्या? अगर ये सब्जियां नहीं बनानी तो क्या बनाना शुभ होगा? इसका जवाब भी हमारे पुराणों में छिपा है। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि पर आप लौकी की सब्जी बना सकते हैं। लौकी को सबसे शुद्ध और सात्विक माना जाता है। इसे खाने से मन शांत रहता है और शरीर हल्का रहता है, जिससे पूजा पाठ में मन लगता है। इसके अलावा आप कच्चा केला, कद्दू या तुरई की सब्जी भी बना सकते हैं। ये सभी सब्जियां सात्विक श्रेणी में आती हैं और शिवजी को प्रिय हैं। दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुनिए। अक्सर हम इन नियमों को अंधविश्वास मानकर इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है। यह सच है कि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन यह भी सच है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर आपका अन्न ही शुद्ध नहीं होगा तो आपका मन शुद्ध कैसे होगा? और अशुद्ध मन से की गई पूजा कभी फलित नहीं होती। 15 फरवरी का दिन एक ऐसा मौका है जब आप अपने पुराने पापों को धोकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उस दिन ब्रह्मांड का द्वार खुला होता है। अगर आप अपनी जीभ पर थोड़ा सा काबू रख लेंगे तो महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। कल्पना कीजिए उस रात की जब पूरा संसार शिव की भक्ति में लीन होगा। मंदिरों में घंटियां बज रही होंगी, हवा में अगरबत्ती की सुगंध होगी और आपके घर में भी सात्विक भोजन की खुशबू आ रही होगी। जब आप शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से महादेव के सामने हाथ जोड़ेंगे तो वह ऊर्जा सीधे आपके भीतर प्रवेश करेगी। आपको महसूस होगा कि कोई शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी समय आपके घर में प्याज लहसुन की गंध आ रही हो या बैंगन पक रहा हो तो वह सात्विकता खंडित हो जाएगी। नकारात्मक शक्तियां जो उस रात सक्रिय होती हैं वह आपके घर की ओर आकर्षित होंगी और फिर शुरू होगा परेशानियों का दौर। बीमारी, पैसा अटकना, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, पति पत्नी में क्लेश, यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि 15 फरवरी 2026 को एक प्रयोग के तौर पर ही सही, लेकिन इन नियमों का पालन जरूर करें। अपने घर की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को पहले ही बता दें कि इस दिन बाजार से बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल बिल्कुल ना खरीदें, बल्कि एक दिन पहले ही रसोई की सफाई कर लें। गंगा जल छिड़ककर रसोई को पवित्र करें, क्योंकि रसोई घर का मुख्य केंद्र होता है। अगर रसोई शुद्ध है तो पूरा घर शुद्ध है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हमारे जिच्छे मुनियों ने जो नियम बनाए हैं उनके पीछे गहरा विज्ञान है। वे जानते थे कि ग्रहों की चाल का हमारे शरीर और मन पर क्या असर होता है। वे जानते थे कि किस दिन कौन सा भोजन हमारे लिए विष बन सकता है और कौन सा अमृत। आज का आधुनिक विज्ञान भी अब इन बातों को मानने लगा है कि भोजन का हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या आप वादा करते हैं कि इस महाशिवरात्रि आप इन 3 सब्जियों को अपने घर में नहीं घुसने देंगे? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हां, एक और गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, महाशिवरात्रि के दिन नमक का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए। अगर हो सके तो सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, साधारण नमक का त्याग करें। इससे आपके शरीर में जल का संतुलन बना रहेगा और आप साधना में अधिक समय तक बैठ पाएंगे। याद रखिए, 15 फरवरी 2026 का दिन आपकी किस्मत बदल सकता है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी सावधानी और श्रद्धा की। शिवजी बहुत भोले हैं, वह एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वह रुद्र भी हैं। अगर हम जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमें उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। कंगाली और दरिद्रता को न्योता मत दीजिए। अपने घर को मंदिर बनाइए, सात्विक भोजन पकाइए और फिर देखिए कि कैसे महादेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसती है। जाते जाते एक बार फिर दोहरा दूं, बैंगन नहीं, मूली नहीं, प्याज लहसुन नहीं, इन 3 दुश्मनों को उस दिन अपनी थाली से दूर रखें। और अगर आप चाहते हैं
कि मैं महाशिवरात्रि की सही पूजा विधि और शुभ मुहूर्त पर भी एक विस्तृत वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वह जानकारी भी जल्द से जल्द लेकर आऊं। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि विश्वास ही फलदायक होता है। अगर आप विश्वास के साथ इस नियम का पालन करेंगे तो आपको परिणाम जरूर दिखेगा, और अगर मन में शंका रखकर करेंगे तो अमृत भी विष बन जाएगा। महादेव आप सभी की रक्षा करें, आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहें। आप सभी को महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखिएगा। जिस घर में बिल्ली अपने बच्चे देती है उस घर में क्या होता है, और बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देने के लिए किस तरह का घर चुनती है। आपने देखा होगा कि दुनिया के कई हिस्सों में लोग बिल्लियों को पालतू जानवर की तरह रखते हैं, लेकिन भक्तों आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ध्यान से नहीं सोची होगी। अगर किसी घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो उस घर में क्या होता है। आजकल कुत्ते और बिल्लियां पालना एक फैशन जैसा हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पालतू जानवर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन भक्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता या बिल्ली पालना सचमुच शुभ है या अशुभ। आज जो सत्य हम जानने वाले हैं वो हर इंसान के लिए सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे सनातन शास्त्र से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां बिल्ली का आगमन कभी ना हुआ हो। भक्तों बिल्ली हर उस स्थान पर जाती है जहां मनुष्य रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार बिल्लियां आती जाती हैं तो इसका क्या मतलब होता है, और अगर आपके आसपास बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं तो यह किस बात का संकेत है। सोचिए, अगर बिल्ली आपके घर में आकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसके पीछे कौन सा अद्भुत संदेश छुपा है। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और तभी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाता है। भक्तों आज हम इन रहस्यों के पर्दे उठाएंगे और आपको बताएंगे कि बिल्लियों के ये संकेत हमारे जीवन में किस प्रकार के शुभ परिणाम लाते हैं। भक्तों ताकि आपको बिल्लियों के असली संकेतों की समझ हो सके, क्योंकि ये सिर्फ जानवर नहीं है बल्कि कई बार आने वाले समय के संदेश वाहक भी होते हैं। भक्तों बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है जिसकी सुनने और सूंघने की शक्ति अद्भुत रूप से तेज होती है। यह इतनी संवेदनशील होती है कि कम रोशनी में भी, यहां तक कि रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकती है। करीब 9000 साल से बिल्ली इंसानों की साथी बनी हुई है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 साल का होता है। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन भक्तों ये कितना सच है और कितना सिर्फ मान्यता, आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। पुरानी बात है, प्राचीन काल में एक नगर में एक महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, लेकिन वह जन्म से ही अपाहिज था। ना तो वह बिस्तर से उठ पाता था और ना ही एक कदम चल पाता था। मां का दिल अपने बेटे की इस हालत को देखकर हर समय दर्द से भरा रहता था। इससे क्या होगा, इसका जीवन कैसे बीतेगा। समय बीतता गया और दूसरे साल उस महिला को फिर से संतान सुख मिला। लेकिन भक्तों किस्मत जैसे उसके साथ एक और दर्दनाक मजाक खेलने पर ही उतारू थी। दूसरा बेटा भी पहले की तरह जन्म से ही अपाहिज निकला। वह न उठ सकता था न चल सकता था। अब उस मां का दुख और चिंता कई गुना बढ़ गई। कुछ और समय बीता और तीसरे वर्ष ईश्वर ने उसे तीसरी संतान दी, एक और बेटा। लेकिन भक्तों इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। तीसरा बेटा भी पूरी तरह अपाहिज, न चलने की शक्ति न उठने की क्षमता, बस बिस्तर पर पड़े रहने वाला एक और मासूम। अब उस महिला का दिल टूट चुका था। 3-3 अपाहिज बेटों की हालत देखकर उसका जीवन एक गहरी उदासी में डूब गया। वह हर रोज ईश्वर से यही पूछती, प्रभु आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे सभी बेटे इस हालत में जन्म ले रहे हैं। भक्तों समय आगे बढ़ा, चौथा वर्ष आया और चौथा पुत्र हुआ। लेकिन चौथा पुत्र भी बिल्कुल पहले तीनों की तरह जन्म से अपाहिज था। अब उस महिला की हालत और भी खराब हो गई। वह सोचने लगी, शायद मेरी कोखी खराब है, तभी मेरे सभी बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं। 5वां साल लगा और 5वां पुत्र हुआ
और भक्तों, पांचवा पुत्र भी अपाहिज ही निकला। अब उस महिला ने सारी आशा छोड़ दी। उसके भीतर की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वह घुट घुट कर जी रही थी। उसे हर पल यही डर खाने लगता, मेरे मरने के बाद इन पांचों का क्या होगा, इनका सहारा कौन बनेगा। भक्तों, अब कहानी में वह अद्भुत मोड़ आता है जहां ईश्वर का संकेत प्रकट होता है। कुछ समय बाद उस महिला के घर में एक सफेद बिल्ली आती है। वह बिल्ली वहीं रहने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं और वही बिल्ली उस घर में अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। और भक्तों, जैसे ही बिल्ली ने अपने 4 बच्चे दिए, उस महिला का पहला बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। जो बच्चा वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था, वह उठ खड़ा हुआ, अपने पैरों पर चलने लगा। यह देखकर महिला की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने ऊपर वाले को हृदय से धन्यवाद किया। अब वह महिला बिल्ली और उसके बच्चों का बड़ा ध्यान रखने लगी। कुछ दिन निकलने के बाद वह बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है। तो उसका फिर से उस महिला का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब बिल्ली को प्रसव होता है, तब तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। भक्तों, उस महिला के सभी बच्चे स्वस्थ हो गए। और आश्चर्य की बात तो यह कि उस घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रही। सुख, समृद्धि और खुशियां उस घर में भर गईं। इसीलिए हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में मां लक्ष्मी का अत्यंत तीव्र गति से आगमन होता है। ऐसा घर सुख और समृद्धि से भर जाता है। लेकिन साथ ही शास्त्र यह भी कहते हैं, बिल्ली को घर में पालतू बनाकर रखना अशुभ माना जाता है। और जिस घर में बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं, वह भी एक अशुभ संकेत होता है। इसलिए भक्तों, बिल्ली का घर में आकर बच्चों को जन्म देना शुभ माना गया है, लेकिन बिल्ली को घर में पालना अथवा उसका रोना यह शास्त्रों के अनुसार अशुभ संकेत माने जाते हैं। हमारे सनातन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है भक्तों, कि यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान कर रहे हो और उस समय बिल्ली आपका रास्ता काट देती है, तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस क्षण आप किसी आवश्यक या महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते हैं और उसी समय बिल्ली आपके सामने आकर आपका मार्ग काट दे, तो वह कार्य अक्सर सिद्ध नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि उस काम में रुकावट आती है, बाधाएं बढ़ती हैं और सफलता दूर हो जाती है। और भक्तों, शास्त्रों में यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो तुरंत आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उस समय कुछ क्षण रुक जाना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए और फिर उचित समय देखकर प्रस्थान करना चाहिए। तभी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यही है हमारे सनातन शास्त्रों में बताया गया बिल्लियों से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत। भक्तों, यदि आपके घर में आकर बिल्ली जोर जोर से रोती है, तो इसे हमारे सनातन शास्त्रों में बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जिस घर में बिल्ली रोती है, उस घर में किसी न किसी के अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। यह संकेत अत्यंत गंभीर माना गया है और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि बिल्ली को पालना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है। इसलिए भक्तों, यदि कोई बिल्ली पालतू रूप में रखता है, तो उसे इस प्रवचन को अवश्य सुनना चाहिए और आज से ही बिल्लियां पालना छोड़ देना चाहिए। हमारे सनातन ग्रंथों में वर्णन है कि जहां बिल्लियां रहती हैं, वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जो संकेत शास्त्रों में बताए गए हैं, उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मान्यताओं के अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जब वह बाईं ओर से दाईं ओर जाए। अन्य किसी भी दिशा में रास्ता काटने पर यह अशुभ नहीं होता। कहा जाता है कि जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है, तो अपने पीछे वह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ जाती है, जो कुछ समय तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह मान्यता अधिक प्रचलित है। भक्तों, बिल्ली के रोने की आवाज भी बहुत डरावनी होती है। कई लोग मानते हैं कि यदि बिल्ली घर में आकर रोने लगे, तो यह किसी अनहोनी या किसी सदस्य पर संकट का संकेत हो सकता है। वहीं बिल्ली का आपस में झगड़ना या लड़ना घर में धन हानि, कलह और ग्रह दोष की ओर संकेत माना जाता है। यही कारण है भक्तों कि प्राचीन समय के ज्ञानियों ने इन संकेतों को लोगों तक पहुंचाया, ताकि वे सचेत रह सकें और किसी भी विपत्ति से पहले तैयारी कर सकें। भक्तों, यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ने लगे, तो यह माना जाता है कि जल्द ही घर में कलह या तनाव उत्पन्न हो सकता है, और जहां कलह आता है, वहां धन हानि भी अपने आप होने लगती है।
यही कारण है कि बिल्लियों के इस व्यवहार को प्राचीन समय से ही एक संकेत माना गया है। परंतु भक्तों, अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप दिन भर की थकान से चूर होकर जैसे ही अपने घर के दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, तभी एक नरम सी परछाई बड़ी शांति से आपकी ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में एक चमक चाल में नजाकत और पूंछ का हल्का सा लहराना और फिर धीरे से आपके पैरों से रगड़ना, ये कोई साधारण हरकत नहीं, ये आपकी प्यारी बिल्ली का स्नेह भरा स्वागत है। जैसे कह रही हो, आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। भक्तों, ये केवल एक जानवर का व्यवहार नहीं है, ये भावनाओं से भरा रिश्ता है। बिल्लियां इंसानों की भावनाओं को बड़ी बारीकी से समझती हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो वे आपकी आवाज के उतार चढ़ाव को पहचानती हैं। जब आप प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, उनकी पीठ सहलाते हैं या हल्के से उनके ठुड्डी के नीचे उंगलियां फिराते हैं, तो उनके दिल में सुरक्षा, अपनापन और संतोष की गहरी भावना पैदा होती है। जो बिल्लियां दिन भर अकेली रहती हैं, वे इस प्यार और साथ की और भी ज्यादा भूखी होती हैं। आप माने या ना माने, भक्तों, आपके लौटने का हर एक मिनट उन्हें 1 घंटे जैसा लंबा लगता है। और जैसे ही आप घर आते हैं, उनका आपका पीछा करना, आपके पैरों से रगड़ना, म्याऊं म्याऊं करना, यह सब उनके अपने तरीके हैं कहने के, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है, अब मेरी तरफ ध्यान दो। याद रखिए भक्तों, पालतू जानवरों के लिए आपका समय, आपका प्यार और आपका स्पर्श उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए रिश्तों की गर्माहट। उन्हें सिर्फ खाना और छत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए अपनापन, सहलाहट और आपकी मौजूदगी। अगर आप उन्हें अन्न देखा करेंगे तो वे चुप तो हो जाएंगी, लेकिन उनके दिल में खालीपन पनप जाएगा। इसलिए हर दिन अपने पालतू के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। कभी उनसे बातें करें, कभी खिलौनों से खेलें, कभी उन्हें स्ट्रेच करने दें और कभी बस उनके पास बैठकर उन्हें प्यार से सहलाते रहे। ये समय केवल आपकी बिल्ली को ही खुश नहीं करता, बल्कि आपको भी सुकून, मानसिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी देता है। यही है भक्तों, मनुष्य और बिल्ली के बीच वो अनोखा रिश्ता जो बिना बोले भी सब कुछ कहा जाता है। भक्तों, और हाँ, खाने का समय तो बिल्लियों के लिए एक अलग ही त्योहार, एक अलग ही उत्सव होता है। जैसे ही उन्हें भूख लगती है, उनकी प्यारी सी म्याऊं म्याऊं आपको बुलाने लगती है। रसोई की ओर आपका जरा सा बढ़ा हुआ कदम उनके लिए किसी आशा की किरण जैसा महसूस होता है। कई बार तो घर के लोग जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं, बिल्ली भी चुपचाप पास आकर बैठ जाती है, मानो कह रही हूं, मुझे भी मत भूलना, मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूं। भक्तों, सच तो यह है कि बिल्ली सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं होती, वह आपके जीवन का अनमोल हिस्सा होती है। उसकी छोटी छोटी शरारतें, उसकी मासूम आंखें, उसका निस्वार्थ प्रेम और उसके साथ बिताए गए अनगिनत पल, यह सब मिलकर घर के माहौल को सुकून, प्रेम और अपनेपन से भर देते हैं। जब आप उसकी आंखों में झांकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह चुपचाप सब कुछ समझ रही हो, आपकी खुशी भी, आपकी बेचैनी भी, आपका दुख भी और आपका अकेलापन भी। भक्तों, याद रखिए, बिल्ली को दिया गया आपका हर छोटा सा प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह हर दिन, हर पल अपने तरीके से उसका बदला चुकाती है। कभी चुपचाप आकर आपके पास बैठकर, कभी अपनी नरम म्याऊं से और कभी अपनी मीठी सी नजरों से आपको यह एहसास दिलाकर कि आप मेरे लिए पूरी दुनिया हो। यही है भक्तों, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े का आप धारण करके मंदिर न जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प चढ़ा देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिए, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 108 बार कर लीजिए। ये 3 ऐसी चीज हैं जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को
आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरि के पानी से आपको छुआ है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोट आप ले गए हैं बंद करके लाऊं की, इसको भी छुआ है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में आप पानी भर के ले गए, वो पानी वापस बचाना नहीं है, वो तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस से ले लेना है। मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वो अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वो धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये 3 चीजें आपने ले ली है, आपको घर वापस आना है। जो आपने लोटे में पानी लिया है दोस्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं आपके, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना, सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी, आपके घर पर कोई काला जादू काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वो आपके घर पर कुछ आसान नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब ये जो डिब्बा अब काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ करना है, इसको पूजा घर में रख के क्या करना होगा, ये जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एक काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचल हुए निकालिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वो बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप है हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक द वास्तु शास्त्र चैनल की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, ये जो लाल पोटली अब भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग से छुआ करके ली है, इसको आपको ले जाकर के अपनी किसी भी अलमारी तिजोरी में रख देना है। आपके जीवन में जो भी पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे वो वापस से चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहां पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा महाशिवरात्रि के दिन, और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। ये जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं, ये दा वास्तु शास्त्र से बताए गए हैं। इन बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन इतना उपाय कर लीजिए